तेल की कीमतों पर 6 देशों के आंकड़े देकर बोले मंत्री, हमने उनके मुकाबले 10% दाम भी नहीं बढ़ाए। पेट्रोल डीजल की हर रोज बढ़ रही कीमतों को लेकर आज केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में तेल की कीमतों में इजाफा मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय वजहों के चलते हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में तेल का भाव 5% तक बढ़ गया है। गौरतलब है कि बीते 15 दिनों में 13 बार देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ चुकी है। इस बीच दोनों ईंधन 9.20 रुपए महंगे हो गए हैं। इस समय मुंबई में पेट्रोल का दाम सबसे ज्यादा है। लोकसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि भारत में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी अन्य देशों की कीमतों में बढ़ोतरी का 1/10वां हिस्सा है। अप्रैल 2021 और 22 मार्च के बीच पेट्रोल की कीमतों में अमेरिका में 51%, कनाडा में 52%, जर्मनी में 55%, ब्रिटेन में 55%, फ्रांस में 50%, स्पेन में 58% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसकी तुलना में भारत में 5% की वृद्धि हुई है। अयोध्या हाईवे पर पलटी तेज रफ्तार बस, 3 यात्रियों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 यात्रियों की मौत हो गई है और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक यात्री की हालत नाजुक है, जिसे लखनऊ रेफर किया गया है। ये बस दिल्ली से बस्ती सिद्धार्थनगर जा रही थी, जो लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र के पास तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार के मुताबिक दिल्ली से एक प्राइवेट बस सिद्धार्थनगर जा रही थी, तभी कैंट थाना क्षेत्र में मुमताज नगर के पास फ्लाईओवर पर चढ़ते ही ओवरटेक करने के चक्कर में रेलिंग से टकराकर पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने तीनों मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए जबना चौहान और मंडी जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दीपक शर्मा। हिमाचल प्रदेश की सबसे युवा सरपंच के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली जबना चौहान और कांग्रेस के युवा नेता दीपक शर्मा अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दोनों ने आम आदमी पार्टी के झाड़ू को अपने हाथ में थाम लिया है। इससे आम आदमी पार्टी को मंडी सदर और नाचन में 2 युवा और चर्चित चेहरे मिल गए हैं। जबना चौहान मूलतः मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली ग्राम पंचायत थरजून के केवलीधार गांव की रहने वाली है। जनवरी 2016 में जबना ने थरजून पंचायत के प्रधान पद का चुनाव लड़ा और जीता। उस वक्त जबना मात्र 22 वर्ष की थी। जबना ने अपनी पंचायत में स्वच्छता और शराबबंदी को लेकर बेहतरीन कार्य किया। इसके बाद जबना ने नाचन विधानसभा क्षेत्र को अपनी कर्मस्थली बनाया। कल मंडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का रोड शो होने जा रहा है, जिसमें भगवंत मान जी भी आएंगे और काफी उत्साह है मंडी के लोगों में, आसपास के लोगों में। मैं भी पिछले 2 दिन से यहीं पर हूं, हमारी पूरी टीम यहां पर है। तो आम आदमी पार्टी हिमाचल के अंदर इस बारी इलेक्शन लड़ने जा रही है। सभी लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है और लोग वेलकम कर रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी को पहले आना चाहिए था, परंतु कोई बात नहीं, अब लेट आए हैं, परंतु फिर भी ठीक है। तो कह रहे हैं इस बारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हटाकर, क्योंकि बार बार उनसे दुखी हो चुके हैं, इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दें। बाला साहब ठाकरे का चेला हूं, गोली मार दो पर झुकूंगा नहीं। ईडी के एक्शन पर भड़के संजय राउत। शिवसेना के नेता संजय राउत ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ईडी की ओर से अपना फ्लैट और प्लॉट कुर्क किए जाने को लेकर कहा कि भले मुझे ही गोली मार दी जाए या फिर जेल भेज दिया जाए, मैं चुप नहीं बैठूंगा। संजय राउत ने कहा कि मैं बाला साहब ठाकरे का चेला हूं और झुक नहीं सकता। संजय राउत ने कहा, प्रॉपर्टी का मतलब आखिर क्या होता है? क्या मैं मेहुल चौकसी हूं, नीरव मोदी हूं या फिर विजय माल्या हूं? मैं अंबानी या अडानी भी नहीं हूं। देखो, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? संपत्ति। संपत्ति का मतलब आप समझ लीजिए, क्या मैं विजय माल्या हूं, क्या मेहुल चौकसी हूं, या नीरव मोदी हूं या अंबानी अडानी हूं? जिस घर में मैं रहता हूं, छोटा सा घर है, जहां मेरा नेटिव प्लेस अलीबाग, वहां 1 एकड़ भी जमीन नहीं है और वो सभी हमारे मेहनत की कमाई से लिया हुआ उस वक्त 2009 का है। अब ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग भाई? किसके साथ हमारा नाम जोड़ो? लेकिन ये राजकीय बदले की भावना से अगर हो रहा है तो जाने। तो मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। ये इसी घर में आकर लोग बोल कर गए। उसके बाद एक्शन शुरू हो गई है। हम डरने वाले से नहीं है, चाहे हमारा
जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है, वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ टॉप।